हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूँ अभी मुंबई में, ड्यूटी पर हूँ। तो एक ड्राइवर है मेरे साथ मिले हैं। चलिए पूछते हैं इनका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं। तो आपका कहाँ क्या नाम हुआ ड्राइवर साहब। भूटर साहू। कहाँ के रहने वाले हैं आप। बिहार। अच्छा। बिहार दरभंगा जिला। तो ये आप मुंबई में कितने साल से ड्राइवरी कर रहे हैं। हाँ। मुंबई में कब से ड्राइवरी कर रहे हैं। सन 1989 से। देखिए, एक ये बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से हैं आप। पाकिस्तान से है, कराची से। अच्छा, ये पाकिस्तानी को भगा हो। अच्छा, 1989 से आप हैं। 89 से गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, 1989 से गाड़ी चला। 81 से मुंबई में हूँ। अच्छा, तो मुंबई जब आए थे तो ड्राइवरी सीखे या कुछ दूसरा काम पकड़े। नहीं, हम पहले पहले हम दूध के दुकान में काम किए। हाँ वहाँ हम बहुत स्ट्रगल किया, अपने आप में बहुत स्ट्रगल किया मैं। हाँ। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब था। हम्म मैं बहुत गरीब परिवार से बिलोंग रखता हूँ। हम्म। और मैं अपनी लाइफ में 14 साल के बाद 13 साल की उम्र में हाँ। एक लड़की का हाफ पैंट, लड़की का चड्डी पहन के भी मैंने काम किया हूँ घर में पानी भरने की। अच्छा। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब था कि मैं स्कूल से भाग के कलकत्ता गया था पहले। हाँ। फिर 20 रुपया महीना में मैं पानी भरने का काम किया कलकत्ता में। कलकत्ता में मैं रहता था हाँ। तारा सुंदरी में, लिबर्टी सिनेमा, सत्तू बाबू बाजार, अच्छा। 271 नंबर चित्रंजन एवेन्यू। हाँ। वहाँ पे हम पानी भरने का काम किए। हमारी सैलरी उस समय जो थी तनख्वाह 20 रुपये महीना। ये कब की बात है। 78 की बात है। 78 की। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, ये 78 में 1978 में 20 रुपये में काम किए हैं। उसके बाद मुंबई आए। तो जब मुंबई आए तो आपका इधर सैलरी पगार कितना था। 65 रुपीज़। अच्छा, 65 से काम शुरू किया। अच्छा, तो ड्राइवरी कैसे सीखे आप। ड्राइवरी मैं टाटा के टेल्को की कंपनी के डायरेक्टर के पास में मैं काम करता था। अच्छा अच्छा। तो उनका मैं सेवा इस तरह से, सेवा भाव इस तरह से किया। हाँ उन्होंने बोला जो आपको कुछ, आप अच्छे हो, हाँ। आपको कुछ करना है तो करो। अच्छा। हम बोला सर, मैं साहब को बोला जो हम ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ। हाँ। तो उन्होंने 500 रुपया मुझे दिए थे लाइसेंस निकालने के लिए। अच्छा उस समय में हैवी लाइसेंस 265 रुपया का मैं हाँ। कैम्ब्रिज स्कूल से बनवाया था। अच्छा। मुंबई में कुलाबा, अच्छा। सन 1988 में। 1988 में 200 रुपया लगा था लाइसेंस। 265 हैवी लाइसेंस। 265 रुपया। अच्छा। और उसके बाद 88 में लाइसेंस निकाला। हाँ। 89 से 900 रुपया महीना से ड्राइविंग स्टार्ट किया। अच्छा। 900 रुपये स्टार्ट किया। जब मैं ड्राइविंग सीख रहा था हाँ उस समय हमारी आर्थिक इतनी स्थिति खराब था हाँ। कि 2 दिन तक मेरे को कोई खाना नहीं मिला। 2 दिन तक खाना नहीं खाना खाए नहीं थे। मिला। हाँ। देखिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत स्ट्रगल किया जब आप। हम्म। अच्छा। भूख से मैं 3 बत्ती के ऊपर, हाँ। भूख से चक्कर आके गिर गया था। अरे बाप रे। तब जाके एक हमारा बिहार के गंगापुर डिस्ट्रिक्ट के ड्राइवर, मतलब घर में काम करते थे वो। हाँ। उसके बाद में उन्होंने हमको उठाया और 2 वड़ा पाव मेरे को खिलाया। अच्छा, 2 वड़ा मतलब पाव। आपका गांव का ये था, उसने उठा के हमारे, आपको हाँ, खिलाया हमारे तो बड़ा था। हाँ, हमारे कोई रिश्तेदार में थे तो हमको पहचाने। फिर हमको जो है सो 2 वड़ा पाव हाँ डूंगरसी रोड पे खिलाए थे, मुंबई के अच्छा। डूंगरसी रोड पे। हाँ। और उसके बदले में हमने उसको 6 महीना बैठ के ड्राइवर बनाया। उसको भी ड्राइवर बना दिया। और आप भी ड्राइवरी सीख गए। हाँ, जब मैं ड्राइवर सीखा, हाँ। ड्राइविंग करने लग गया, तब मैं उसको वो 2 वड़ा पाव का एहसान के मैं 6 महीना उनको बैठ के खिलाया। अच्छा। और प्लस ड्राइविंग सीखने में जो खर्चा हुआ वो हमने दिया, और प्लस उसको ड्राइवर बना के भी उसको खड़ा किया। उसका नाम पीताम्बर साहू है। अच्छा।
गंगापुर के रहने वाले हैं। मैं आपको बहुत उसने मदद किया जब मुंबई आप पहली बार आए थे तो। मेरे को 2 वड़ा पाव खिलाए, उसके एहसान के तरीब 6 महीना बैठ के उसको खाना खिलाया। अच्छा अच्छा। खाना खिला के उसको ड्राइवर बनाया, क्योंकि उस वक्त वो 2 वड़ा पाव मेरे को नहीं खिलाते तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता। अच्छा अच्छा। क्योंकि मतलब मैं इतना- भूख से गिर गया था। मतलब आपके पास इतना आर्थिक तंगी था आपको कि हाँ। आपको पास कुछ भी पैसा नहीं था। कुछ भी नहीं था। तब उसने आपको 2 दो वड़ा वड़ा पाव पाव किया तो आपका जान खिलाया। जहाज हाँ मिला। हाँ, अच्छा, मतलब अच्छा। मेरा प्राण रक्षक किया उसने। हाँ उसकी एहसान मैं नहीं भूल पाया। हाँ। मैं उसके बदले में मैं उसको 6 महीना बैठ के अपने रूम में, भाड़े के रूम में मैं रहता था, बाणगंगा में, पार्वती नगर में। उस रूम में उसको रखा, और जो साहब का मैं गाड़ी चलाता था वो मुझे गैरेज दिए थे रहने के लिए, स्टोव दिए थे, बर्तन दिए थे, वहीं पे रहना और खाना। तो उसको भी वहीं पे मैं खाना बनाता था, वो उसको भी खिलाता था, उसी गैरेज में उसको भी सुलाता था। अच्छा। और वहीं से मैं उसको ड्राइवर बना के उसको भी इस लाइन में लेके आया। मतलब आप उसको भी ड्राइवरी बना दिया बना जिसने दिया, आपको हाँ। 2 वड़ा पाव खिलाया और उसने। उसको भी ड्राइवरी में लगा दिए। और मेरी एक सेकंड, हमारा आर्थिक स्थिति उस समय इतना खराब था, हाँ इतना खराब था कि जब मेरा शादी का जब ये हुआ 86 में मैंने शादी किया था, अच्छा। तो मैं 7,500 रुपया मेरे शादी में खर्चा था। 7,500 रुपये। 7,500 रुपया खर्चा था। हाँ वो 7,500 रुपया हमने कर्जा लेके, हमारे पिताजी 20-22 साल बम्बई में रहे, कभी एक पैसा हमारे माँ को या हमको परवरिश में नहीं भेजा। वो अपना कमाए, अपना जो भी किए वो मुंबई में। उसके बाद में मैंने हाँ। कम से कम 14 साल, जब मैं कलकत्ता गया 14 साल की उम्र में, तब तक मैं पिताजी को पहचानते भी नहीं थे कि मेरे पिताजी है कौन, क्योंकि मैं उनको देखे ही नहीं थे। मतलब बहुत दिन के बाद आप गए गाँव। मैं पैदा होने के ठीक 2 साल के बाद गए। हाँ तो जब हम 20 साल के हुए हाँ। तब वो बम्बई से गांव आए। अच्छा अच्छा, आपका पिताजी। हाँ, तब तो मैं हाँ, तब तो कैसे पहचानेंगे। हाँ, उस समय तो और ये इनका पिताजी बहुत देर तक बम्बई में रहे। 20 जब ये 2 साल के थे और 20 साल हो गए तब गांव आए इसका पिताजी। तब पिताजी को पहचाने ही नहीं। नहीं, मैं पहचानता ही नहीं था कि मेरा हाँ। फादर है कौन। अच्छा अच्छा। जब मैं मुंबई पहुंचा तो मुझे किसी ने मिलवाया हम्म। जो कि ये तेरा पिताजी है। अच्छा अच्छा। तो मैं नाराज होके मैं उनसे मिला भी नहीं। हाँ, तो आपका जो पिताजी इतना देर तक गांव क्यों छोड़ा था? या गांव फिर गांव नहीं जाते थे? गांव मतलब यहाँ अपना, मतलब उनको परिवार और से कोई मतलब ही नहीं था। अपना कमाना, 4 दिन काम करते, 10 दिन बैठ के खाते इधर उधर। उस समय तो बम्बई में बहुत ऐसा स्थिति था कि कहीं भी कोई लोग, किसी भी बिल्डिंग में 4 आदमी काम करता है तो वहाँ रह सकता था, खा सकता था। तो वो सुख सुविधा था। उधर बाणगंगा था नहाने धोने के लिए, तो उनको कुछ ऐसा लगा नहीं, अपना उतना वो सोचे नहीं। और हमारी मम्मी जो है, तो हमारे पिताजी के जो पिताजी थे, हमारे दादाजी, वो 5 भाई। अच्छा 5 भाई में 4 नंबर, चौथा नंबर भाई के घर में काम करके हमको पोसा पाला। और मम्मी ने वहीं पे काम करके कम से कम हमको अ आ लिखना सिखवाया स्कूल में। यानी कि 25 पैसा, हाँ 4 आना, उस समय चौवन्नी को 25 पैसा बोलता था। 25 पैसे के लिए शक्कर के वजह से हमारा ये चोट आया था, जो मैं रोते रोते गिर गया था। इतनी स्थिति हमारी खराब थी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, लड़ा, सब कुछ किया। फिर शादी भी किए, हमको 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़की 1 लड़का। हाँ। उनको मुंबई में पढ़ाया। मुंबई में सबको पढ़ाया? हाँ, मेरा खाली एक बड़ी लड़की गांव में पैदा हुआ, बाकी लड़का और एक लड़की यहीं पे पैदा हुआ। सबको मुंबई में पढ़ाया हमने। अच्छा, तो आपका उस समय इनकम कितना होता था? उस समय हमारा जो था 1300 रुपया सैलरी था। 1300 रुपया में सब मतलब चल जाता था? हाँ, 1300 सैलरी था। लेकिन जहाँ काम करते थे, हाँ। जहाँ काम करते थे उस हमारे सेठ साहब बहुत अच्छे थे, तो उसने आपको हेल्प करता था। जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होता था तो हमको पूछता था, आनंदा तो आपको कुछ चाहिए क्या? तो हम बोलते तो वो चीज़ देता था। मतलब उसी आपका सेठ ने पूरा सपोर्ट किया? सपोर्ट किया हमको। मैं सपोर्ट उन्होंने किया, मेहनत मेरा था। हाँ, तो उनके
मतलब उनके काम में मैं कभी कोई ये नहीं हाँ। कमी रखा, तो हमको भी कमी नहीं रखा। हाँ, फिर इसीलिए। वहीं से मैं एक मुंबई में मूर्ति नगर, गणेश मूर्ति नगर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पीछे है, हाँ। तो वहाँ पे हमने एक झोपड़ा का जगह खरीदा था। अच्छा, मतलब इन्होंने काम करके एक झोपड़ा जगह खरीदा तो बना हुआ था या फिर नहीं सिर्फ नहीं जमीन? नहीं नहीं, जमीन खरीदा था हाँ। और उसको हमने 7 बार बनवाया अच्छा, और तो वो- 7 बार बीएमसी ने तोड़ा। अरे देखिए 7 बार फिर भी आप हार नहीं माने। नहीं माने, बहुत आदमी वहाँ से क्यों भाग तोड़ दे गए। रहा था? तो वो कुछ लीगल अनलीगल, मतलब झोपड़ा लीगल होता था ना। अच्छा, उस समय जब झोपड़ा- 7 बार जब बीएमसी तोड़ेंगे तब आपको सीएल नंबर मिलता था, अच्छा, तब आपको परमिशन मिलता था, तब आपको लाइट दिया जाता था। फिर आपको पतरे वाला सब ये सब झुग्गी वाला को छोड़ के फिर आपको ईंट का दीवार खड़ा करना है। हाँ। फिर आपको मीटर मिला। अच्छा, फिर अच्छा। मीटर मिलने के बाद आपको राशन कार्ड बनाना, मतलब 7 बार पहले बीएमसी ने आपका झोपड़ा तोड़ा। तोड़ा। उस 7 उसके बार बाद फिर 7 बनाया। बार जब तोड़ते हैं झोपड़ा, हाँ। उसमें बहुत आदमी तंग आके भाग जाते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ भाई, अब लेकिन हमको आपने हार नहीं माना। हमने हार नहीं माना हाँ, और फिर से बनाते फिर गए, बनाते गया। पैसा खर्चा हुआ, हाँ। लेकिन हमने हिम्मत हारा नहीं, मैं जगह छोड़ा नहीं। अच्छा, फिर बाद में वो ऐसा हुआ कि हमको उसका बदले में हमें सक्सेसफुल मिला। हाँ। फिर हमने वो घर को, फिर हमारा लाइट पानी आया, राशन कार्ड बना, सब कुछ बना। अब हर चीज़, आज उस घर का कीमत आज बेचने जाए तो वो घर का कीमत 35 लाख रुपया है। देखिए दोस्तों, अभी इनका घर का कीमत 35 लाख हो गया है। और उस समय कितना में लिए थे? हम उस समय जब हम लिए थे 5,000 में, वो भी हमको 15 दिन मेरे को वो सिस्टम करने में लग गया, 5,000 रुपया जुटाने में। अच्छा, मतलब उस समय 5,000 का भी बहुत वैल्यू था दोस्तों। इतना वैल्यू था। वो उस झोपड़े का कीमत अभी हो गया है 35 लाख रुपये, यानी कि इतना बढ़ गया दाम। हाँ, 5,000 में लिए और कई बार बनाए और कई बार तोड़े, उसमें हमारे लाखों रुपए डूब गए। अच्छा, बना घर को तोड़ देते थे, तो कैसे भी घर बनाने जाते तो 10-15 हज़ार लग ही जाता था। तो 7 बार यदि तोड़े हैं तो आप 15,000 से ही जोड़ लीजिए, तो 1 लाख के ऊपर हमारा खर्चा हुआ। लेकिन आज वो घर 35 लाख का है। आज फिर गांव में मैंने मकान बनाया, सब कुछ किया, वहाँ भी 10 लाख का मकान बनाया, सब अच्छा, कुछ अच्छा। किया, सारे फैसिलिटी किया, सारे अपने घर परिवार को स्थिति संभाला, सबको अपने अपने स्टैंड पे अपने अपने इस पे खड़ा कर दिया। अच्छा, अच्छा। अब मेरी उम्र जो है सो 56 हो गया है। अच्छा, मतलब आप शुरू से स्ट्रगल हाँ, किए। स्ट्रगल किया। तो आपको तो अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए आपको। हाँ, लेकिन अब बैठे तो बैठे करेंगे क्या? जब तक हाथ पैर चल रहा है, जब तक ऊपर वाला की कृपा है, तब तक कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी इधर मुंबई में अच्छा ड्राइवर का क्या सैलरी मिलता है, सब कुछ बता सकते हैं अगर? देखिए, लॉकडाउन जब नहीं था ना, तब ड्राइवर की वैल्यू बहुत ज़्यादा था। अच्छा, लॉकडाउन से पहले ड्राइवर का बहुत वैल्यू था। लॉकडाउन के बाद में एक दूसरे को, मतलब एक शहर से दूसरे शहर बहुत कम आना जाना हो गया आदमी का। अच्छा। जैसे पहले क्या था, मतलब कोरोना के बाद जो है सो आना जाना पहले सभी क्या लोगों था, का- पहले क्या था, जो 10 बार महीने में 10 बार एयरपोर्ट जाओ, उनको पिकअप करो, उनको ड्रॉप करो, वो वहाँ से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे, कोई अहमदाबाद से आ रहे, कोई दिल्ली से आ रहे, कोई बेंगलोर, कोई चेन्नई, कलकत्ता, कोई नागपुर से आते थे। अब क्या हो गया, कोरोना के बाद आना जाना आगमन हो गया बहुत कम। अच्छा, जो बिजनेस का जो बायर्स होते हैं, जो फॉरेनर सब होते हैं, उसका भी आना कम। अच्छा, तो तो क्या उस- लगता है आपको, उस- पहले जैसा मार्केट फिर वो चालू होगा या अब तो बंद? कोरोना तो गया भी अब तो। कोरोना तो गए, लेकिन कोरोना का मार से अभी तक कोई अभी नहीं तक पाया। उभर नहीं पाया है। अच्छा, अच्छा, सही तब बात। उभर नहीं पाए हैं, तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति ऐसे करते करते अभी 2-4 साल और ऐसे जाएंगे। उसके बाद फिर वो मार्केट आएगा, जब ड्राइवर का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर ड्राइवर फिर अब जब तब तक क्या है, बहुत ड्राइवर जो है सो दूसरे काम में सेटलमेंट हो गए हैं और बहुत होते जा रहा है। तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब मुंबई में ड्राइवर की कमी इतनी हो जाएगी कि जल्दी ड्राइवर ही नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसी भी तो स्थिति आने वाला है। अभी ड्राइवर को कितना बेसिक कितना मिलता है? बेसिक सैलरी? देखिए, ड्राइवर को ऐसा देखा जाए तो ड्राइवर का मतलब होता है एक कोई चीज़ की, जैसे बोलते हैं ना, इसका सारथी। सारथी ड्राइवर को एक सारथी में ही गिनती। आज हमारे हिंदुस्तान में 10 लाख ट्रक चलता है, 10 लाख ट्रक चलता है। हाँ, सही। और 10 लाख ट्रक
10 लाख ट्रक को चलाने के लिए 20 लाख उसमें आदमी काम करते हैं। हाँ, जरूर। 10 लाख ट्रक चलाने के लिए 10 लाख ड्राइवर, तो 10 लाख क्लीनर भी रहते हैं, तो 20 लाख। अगर वो 20 लाख आदमी अगर वो ट्रक नहीं चलाए तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरा खराब हो जाएगा। सही क्योंकि बात। यहाँ से वहाँ तक कोई भी ट्रांसपोर्ट। चीज़, कोई चीज़ जो हम खाते हैं, जो चीज़ हम अपने ट्रांसपोर्ट, इस्तेमाल करते हाँ। हैं, ट्रांसपोर्ट, अगर वो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट जरूरी है। ड्राइवर अगर ड्राइवर ना हो तो हिंदुस्तान भूखा और नंगा हो जाए। हाँ, लेकिन इसलिए तो अभी ट्रांसपोर्ट पर ही लेकिन फोकस ट्रा- कर रहा है हमारे मोदी जी। हाँ, हाँ, ट्रांसपोर्ट का ड्राइवर का जो वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू नहीं मिल रहा है। अच्छा। और जिस काबिल है, जिस लायक है वो, उनका उसका कोई उसकी मतलब उसकी तरफ देखता भी नहीं है, जो कि उसके वजह से हमारा देश की आर्थिक व्यवस्था चल रहा है। और उसी को नज़रअंदाज करके हमारे सरकार रखे हुए। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि कम से कम हमारे भाइयों को, हमारे ड्राइवर भाइयों को सरकार अपना मोदी जी उन पे अमल करे और उनका व्यवस्था बनाए। तो अब आपने, लेकिन मैंने पूछा सैलरी अभी कितना है वो आपने बताया नहीं। एक सैलरी एक कम ड्राइवर से का कम सैलरी। एक ड्राइवर का सैलरी अभी 30,000 से कम नहीं होना अच्छा, चाहिए। अच्छा, यानी कि इनको भी मिल रहा है उतना। नहीं, 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ। क्यों कि मुंबई शहर बहुत महंगा है। हम्म, उनको कम से कम अपना एक घर जो भाड़े पे लेते हैं तो 6 से 7,000 उसको झुग्गी का देना पड़ता है। हम्म, 6-7 हज़ार रुपया उसमें निकाल दीजिए तो बच गया 23,000। हम्म, 23,000 में अब एक महीना ड्राइवर ऐसे तो नहीं रहेगा, आते हैं तो 10-20 खर्चा होता है, तो 3,000 उसका पॉकेट मनी निकाल दीजिए हाँ, सही बात। तो बच गया 20,000। 20,000 में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं हम्म, तो उनकी स्कूल का फीस हो गया, उनका स्कूल का खर्चा हो गया, ये हो गया, फिर माता पिता है, परिवार है, वो करते करते उनके पास 2 से 4,000 भी अपने लिए सेफ बैलेंस करने हाँ। को नहीं होता है। अब और यहाँ पे जिनको मतलब बड़े बड़े सेठ लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनको देने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है उनका भी फायदा आजकल वो लोग उठा रहे हैं, जो भाई जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, करेंगे, हाँ, लेकिन करते हैं। ठीक है, अब चलो अभी तो 30,000 मतलब बेसिक सबको मिलता है या नहीं मिलते हैं ना, नहीं उतना मिलते नहीं हैं, नहीं मिलते हैं, जो कि होना अगर चाहिए कोई- नहीं मिलते हैं। अगर कोई सोच रहा है ड्राइवरी लाइन में ज्वाइन करने के लिए, आने के लिए, तो आप क्या अभी उसको समझते नहीं, हैं? अभी तो मैं यही कहूँगा कि एक बार झाड़ू मार लो ड्राइविंग लाइन में मत। अच्छा, ड्राइवरी में लाइन में मत जाओ। नहीं, अच्छा, क्योंकि ड्राइवर का वैल्यू पूरे खत्म। जब हम लोग ड्राइवर बने थे उस समय सब बोलते थे ड्राइवर जी, ड्राइवर साहब आइए, मतलब और वो अभी? इज्जत मिलता था जो साहब बोलते थे, ड्राइवर साहब, हाँ, ड्राइवर वो- जी। और इस- अब बोलते हैं इज्जत नहीं ड्राइवर आएगा इधर आ, बड़े ड्राइवर उधर आ। अच्छा, ड्राइवर इधर या अच्छा, हाँ, ऐसा हाँ, तो लैंग्वेज जो है पहले के लोग में, आज के लोग में थोड़ा ये भी है, हाँ। चेंजेस हुआ है। पहले का लोग में था क्या था। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया और आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपने लाइफ में। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा इनके कहानी। ये हमारे बिहार के ड्राइवर हैं, मुंबई का में काम करते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।